को इंगित करता है, प्रतिरूपित करता है, मैं उनके विषय में कुछ कहना चाहूँगा। आपने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को विभिन्न प्रशासनिक पदों पर, जैसे कि डीन एकेडमिक अफेयर्स, रजिस्ट्रार, डायरेक्टर डिस्टेंस एजुकेशन, प्रिंसिपल कॉलेज ऑफ एजुकेशन, हेड एंड डीन फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, अपने नेतृत्व में मानव संसाधनों का बहुआयामी एवं प्रशंसनीय प्रबंधन किया है। आप नीपा, जो कि भारत देश में प्रबंधन और प्रशासन के लिए जो संस्था जानी जाती है, उसमें आप नेशनल फेलो रहे हैं। एजुकेशन टेक्नोलॉजी और टीचर एजुकेशन के क्षेत्र में आपके द्वारा प्रदान 150 से अधिक शोध पत्रों द्वारा शिक्षा जगत का निरंतर मार्गदर्शन किया जा रहा है। आपने एनसीईआरटी, नीपा, यूजीसी, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा प्रायोजित 50 से अधिक शोध परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूर्ण किया है। सभी जो मैंने पदों के नाम आपके सामने लिए, सभी प्रशासन और प्रबंधन से संबंधित पद हैं, जिसमें आपने नेतृत्व प्रदान किया है। अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में आपकी विशिष्ट सेवाओं के लिए 2005-06 में आपको बेस्ट टीचर एजुकेटर का पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। आप एनसीटी, नैक, यूजीसी संबंधित विभिन्न कमेटीज में वर्तमान समय में भी अपनी सेवाएं प्रदान करते रहते हैं। आपके बारे में ज्यादा कुछ कहना सर सूर्य को दीपक दिखाना जैसा होगा। मैं केवल 2 पंक्तियों से सर का जो है स्वागत पुनः करता हूं कि जिनके व्यक्तित्व एवं कार्यों में भरपूर है, जिनके व्यक्तित्व एवं कार्यों में भरपूर है नेतृत्व एवं प्रबंधन की मात्रा, हमारे इस 5 दिवसीय कार्यशाला के प्रथम सत्र के रिसोर्स पर्सन हैं प्रोफेसर एसपी मल्होत्रा। प्रोफेसर एसपी मल्होत्रा, मैं अपने गुरु, अपने आदरणीय प्रोफेसर एसपी मल्होत्रा जी का पुनः हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि 5 दिवसीय कार्यशाला का अपने ज्ञानानुभव से शुभारंभ करें। आदरणीय प्रोफेसर एसपी मल्होत्रा। जितनी भी हमारी शैक्षिक संस्थाएं हैं, उन सबको 2 चीजें जरूर चाहिए, मैनेजर और एक लीडर। बिना लीडिंग के, बिना मैनेजर्स के ये बात बनती, कोई भी संस्था, शैक्षिक संस्था नहीं चल सकती। वैसे तो कोई भी संस्था नहीं चल सकती, मगर शैक्षिक संस्थाएं तो चल नहीं सकती। ये मेरे प्रश्न हैं, कृपया इनको देखें। पहली बात तो आप सबसे, क्या कभी कभी आपका दिल करता है कि आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में बैठ के शैक्षिक नीति पे और शैक्षिक शिक्षा में चेंज लाने के लिए कुछ नए सुझाव दे और उन सुझावों को लागू किया जाए? पहला भाई मेरा प्रश्न ये है आपसे। अगर कभी कभी आपका दिल करता है कि आप भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में बैठ के इन शैक्षिक नीतियों के अंदर चेंज लाएं, तो आप मेरी बात सुने। अगर आपके दिल में कहीं, दिल के किसी कोने में ये आशा है कि कभी स्टूडेंट्स ये कहें, छात्र ये कहें, वाह क्या कमाल के टीचर हैं, तो प्लीज मेरी बात सुन लें। अगर आप चाहते हैं कि वाइस चांसलर साहब आपको कंसल्ट करें जब भी कोई डिसीजन लेना हो, शिक्षा के बारे में कोई डिसीजन लेना हो, तो प्लीज, अगर इसका जवाब यस में है तो इसको सुने। अगर आपके मन में कहीं भी ये आशा हो कि जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज के टीचर्स हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट से, वो आपको कंसल्ट करने आए जब भी उनके क्लासरूम में कोई प्रॉब्लम हो, तो ये सत्र आपके लिए है। तो आप ये सोच लें, इनमें से आप कौन सा देखेंगे, कौन सा आप, किस में आप यस कहेंगे, तो प्लीज ये बात सुने। ये मेरे 4 प्रश्न थे आपके लिए। मैं आपको बताता हूँ लीडर क्या होता है। पहले मैं बता दूं, मैं एग्जांपल दूंगा। पहले तो रामायण से मैं एक एग्जांपल दूंगा आप सबके लिए। रामायण में श्री राम का एक बहुत बड़ा कैरेक्टर है। वो मैं एज श्री राम को भगवान के तौर पे नहीं, एक कैरेक्टर के तौर पे, जो एक लीडर है उसके तौर पे बताना चाहता हूं आपसे। और मैं बताऊंगा कि उनके अंदर क्या वो स्किल्स थी जिसके कारण वो एक बहुत बड़े लीडर है। पहली बात, आप जरा इमेजिन करके देखो, किसी को ये कहा जाए कि कल तुम्हारा राज्याभिषेक होने वाला है, या
थोड़े समय के पश्चात आपका राज्य अभिषेक होने वाला है, और उसके एक ही सेकंड बाद ये बता दिया जाए कि नहीं नहीं, आपको तो वनवास मिल गया है, क्या उस आदमी पे बीतेगी? कितना बड़ा क्राइसिस है। और उस आदमी ने एक भी बात नहीं कही क्राइसिस के बारे में, ऐसा क्यों कर दिया। कोई भी होता तो कह 10-12 गालियां किसी और को देता, कभी अपनी किस्मत को देता, कभी उसने कुछ नहीं कहा। लोगों ने कहा, उनके पिताजी ने कहा, उनके माताजी ने कहा, मगर उस आदमी ने कुछ नहीं कहा। मैं एक आदमी के तौर पर उनकी बात एज लीडर के तौर पे आपके सामने रख रहा हूं। तो पहली बात है, जब भी कभी क्राइसिस होता है तो लीडर कभी नहीं घबराता, उसमें अंदर खुद जाता है। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि जब वो चले गए वनवास में और सीता जी का हरण हुआ, तो अयोध्या उस वक्त एक बहुत बड़ी, बहुत पावरफुल स्टेट थी अयोध्या। और इस कठिनाई में वो किसी भी राज्य को कहते, किसी भी राजा को कह सकते थे कि प्लीज मेरी मदद करो, मुझे तो जाना है, मेरे मेरे साथ ये हो गया। उन्होंने बिल्कुल किसी को नहीं कहा, और अपने वहां के रिसोर्सेज को ही टैप किया। देखो, वहां के जो वनवासी थे, वहां के जो लोग थे, वहां के जो वहां के वनवासी, उन्हीं को पकड़ा, उन्हीं से मदद ली, किसी राज्य से कोई मदद नहीं ली। देखो ये करेक्टर, यानी सबसे पहली बात कि वो जो लीडर होता है वो सबसे पहले ये देखता है मुझे कैसे अपने रिसोर्सेज को टैप करना है। दूसरी बात ये हुई, मैंने दो बातें अभी तक कही। पहली बात कि कभी किसी भी कठिनाई में घबराता नहीं है लीडर, और मतलब उस कठिनाई का सामना करता है। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि लोकल रिसोर्सेज को यूज करता है। तीसरी बात और देखना, जो हनुमान जी थे उनको कहा कि आप जाएं वहां पे श्रीलंका और उनको समझाएं सब कुछ, यानी हनुमान जी को टोटल फ्रीडम, टोटल उनके लिए सब था। उन्होंने कभी नहीं, हनुमान जी गए बूटी लेके आए, तब भी उन्होंने ये नहीं कहा कि हनुमान जी आप ये करें वो, कुछ नहीं। टोटल ऑटोनॉमी, यानी ये कहा जाए कि जो लीडर होता है अपने कर्मचारियों को, अपने दोस्तों को, अपने लोगों को टोटल फ्रीडम देता है। चौथी बात फिर देखना, जब रावण मरने वाला था, बेहोश हो गया, मरने वाला था, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि इसको फेंक दो, इसने हमारे साथ ये इतना बुरा काम किया, कभी नहीं कहा। बल्कि ये कहा कि इससे ज्ञान की बात, इससे ज्ञान ले लो, यानी तब भी उससे वार्तालाप कर रहे हैं। तो ये तीसरी बात होती है कि लीडर कभी भी वार्तालाप करके अपना ज्ञान प्राप्त करता है। मेरा पॉइंट यहाँ पे यही था दोस्तों, कि दैट ये लीडरशिप है। ये तो चलो रामायण की बात है, मैं आपको दूसरी भी बातें बताता हूं कि लीडर्स ने सदा ऐसा ही किया। अब मैं आपको 1971 की बार के हीरो जो मानेक शाह थे उसकी बात, मानेक शाह ने जैकब को, जनरल मेजर जनरल जैकब को कहा कि जाओ जाके उनको कहो कि वो सरेंडर करेंगे। जैकब को पूर्ण फ्रीडम थी, उसको ये नहीं बताया उसने क्या करना है, कैसे करना है। उसको सिंपल ये कहा कि जाओ, एंड आपको पता है जो आपने करना है, बस। इससे सिवाय कोई बड़ा उनको डायरेक्शन नहीं दी। ये अगेन देखना, टोटल फ्रीडम है, ऑटोनॉमी टू द इंडिविजुअल हु इज वर्किंग। उसने मानक साहब ने कभी नहीं कहा कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, कभी नहीं कहा। उसने कहा, जैकब ने उनको सरेंडर करने के लिए बाध्य कर दिया। मेरा पॉइंट सिंपल यही था फ्रेंड्स, कि ये होती है लीडरशिप। मैं आपको एग्जांपल इसलिए दे रहा था कि जब आप ये बात लीडरशिप और मैनेजमेंट में दे बात करें, तो प्लीज इस लीडरशिप क्वालिटीज को जरा ध्यान में रखें। मैं उसी पे ऊपर आपसे बात करने वाला हूं। और दूसरी बात आपको मैं बता देता हूं कि मेरा पॉइंट सिंपल ये है कि लीडरशिप क्या होती है, मैनेजमेंट क्या होती है। ये अगर आप यूनिवर्सिटी से लिंक हैं तो आप एक डिफरेंस देखें। डिफरेंस वाइस चांसलर में और रजिस्ट्रार में क्या डिफरेंस होता है? एक डिफरेंस होता है, कौन मैनेजर है कौन लीडर है, ये मैं आपको बताऊंगा कौन सा। और जब मेरी ये प्रेजेंटेशन खत्म हो जाएगी तो मैं इसका जवाब दूंगा कि लीडर कौन होता है, वाइस चांसलर कौन होता है, और वाइस चांसलर क्या होता है, और मैनेजर क्या होता है। दैट इज व्हाट मैं ये बताऊंगा आपको। अब मैं आपको प्रेजेंटेशन देता हूं, और उसके बाद में एक दूसरी बात आपसे ये है, प्लीज जहां कहीं आपके मन में प्रश्न हो
प्लीज पूछ लें, हम आपस में ये जो टॉपिक है, ज्यादा डिस्कशन का टॉपिक है, बजाय इसके सिंपली किसी का भाषण सुनने का या किसी की बात सुनने के। मैं जहां कि भैया जब भी आपके मन में कोई प्रश्न आए तो मैं बंद कर दूंगा और आपकी बात सुनूंगा। आपको पता है शायद कि इस वक्त भी इंडिया में 900 के करीब यूनिवर्सिटीज हैं, 920 के करीब, और उसके अंदर 350 यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं, दोनों प्राइवेट और मिला के गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, 350 यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जहां पे ये पोस्टें खाली पड़ी हैं। तो कहने का मतलब ये कम नहीं होता। तो ये कहना चाहिए एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन जॉब्स हैं अवेलेबल इंडिया में। इन सब जॉब में वाइस चांसलर, प्रिंसिपल, हेड ऑफ द कॉलेज, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब है इनमें इंक्लूडेड। सो ऐसा कहना चाहिए कि लीडरशिप पोजीशंस अवेलेबल हैं, बट क्या आप एक ग्रेट टीचर बनना चाहेंगे और एक अच्छे लीडर बनना चाहेंगे? टीचर लीडर होता है, मैं इस बात को बताऊंगा अभी आपको। देखिए, कुछ टिप्स हैं। अगर आप यूनिवर्सिटी या कॉलेज में लीडर बनना चाहते हैं और आप एक सक्सेसफुल यूनिवर्सिटी के अंदर एक सक्सेसफुल टीचर हैं, तो आप एक एक लीडर के तौर पे ट्रांजिशन करेंगे अपने वाइस चांसलर के ऑफिस में, यानी शैक्षिक सिस्टम में आप एक ट्रांजिशन ला सकते हैं। यानी ये ऐसा कहना चाहिए, अगर आप कहीं भी ड्रीम कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटी या कॉलेज में आप लीडर का रोल करें, तो आपके पास बहुत क्वालिटीज हैं। किसी भी टीचर के पास लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं। ये मत सोचें कि आपके अंदर ये क्वालिटी है कि नहीं, मैं अभी आप उन क्वालिटीज की बात भी करूंगा। मगर आप जो भी टीचर होता है उसके अंदर क्वालिटीज होती हैं। आप कहेंगे कैसे? क्योंकि टीचर ही क्लासरूम को, इतनी बड़ी क्लास को मैनेज करता है, अपने सब्जेक्ट को मैनेज करता है। तो चैलेंजेस हैं एक टीचर के लिए, लीडर बनने के लिए। कितना आपको अजीब लगता होगा या लगेगा या डर लगेगा कि एक आराम से टीचर की लाइफ बड़ी आराम वाली होती है ना, कि कुछ अपना काम किया, अपने तरह से रहे, अपनी तरह से रहे, और उस कंफर्ट जोन से निकल के एक चैलेंजिंग जॉब लेना एज ए लीडर की एक बहुत बड़ा चैलेंज है ये। और इस चैलेंज के लिए आप अगर हैप्पियर हैं कि लीड यूनिवर्सिटी को लीड करने के लिए, देन सचमुच एक स्पेसिफिक सिचुएशन चाहिए और आपके पास सब क्वालिटीज हैं। ओनली रिक्वायरमेंट एक ही मैंने ये सिंपल कहना चाहता हूं यहाँ पे, आप एक बहुत बड़े लीडर हैं। टीचर लीडर होते ही हैं, मगर सिंपल एक सी छोटी सी चीज चाहिए कि अपनी स्किल्स को शार्पन करने की जरूरत है, और कुछ नहीं। स्किल्स को जिसने शार्पन कर लिया वो एक लीडर बन जाता है। कैसे बनता है मैं वो बताऊंगा अभी आपको। पहले बात कर लेते हैं कि मैनेजमेंट क्या होती है और लीडरशिप क्या होती है। इसमें मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा कि ये मैनेजमेंट है, ये लीडरशिप है। तो मैनेजमेंट तो एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है फ्रेंड्स, जो बहुत डिफिकल्ट है डिफाइन करना। इन छोटे से शब्दों में तो यही कहते हैं, मैनेजमेंट इन रियलिटी एप्लीकेशन पार्ट है एडमिनिस्ट्रेशन का। एडमिनिस्ट्रेशन को अप्लाई करना मैनेजमेंट कहलाता है। तो जो एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं, तो वो एग्जीक्यूटिव पावर एडमिनिस्ट्रेशन ही होती है। यानी ऐसा कहना चाहिए कि मैनेजमेंट के अंदर ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना होता है जिससे अपनी इंस्टीट्यूशन के गोल्स प्राप्त हो जाए। मगर मैनेजमेंट उस जगह पे, यानी जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन को देखते हुए उन अपने गोल्स को प्राप्त करने वाली चीजों को मैनेजमेंट कहते हैं। इसके अंदर 4 बेसिक फंक्शंस होते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। मैं बताऊंगा क्या होती है प्लानिंग, क्या होती है ऑर्गेनाइजिंग, क्या होती है लीडिंग, क्या होती है कंट्रोलिंग। प्लानिंग होती है अपने गोल्स को, इंस्टीट्यूशन के गोल्स को प्राप्त करने के लिए हम अपन प्लान करते हैं
कि क्या कैसे हम इस इन गोल्स को प्राप्त किया जाए। हम उनके लिए प्लान करते हैं कि इस महीने ये होगा, इस महीने ये होगा, और ये हमारा स्ट्रक्चर होगा। ये इसको प्लानिंग कहा जाता है। ऑर्गेनाइजिंग होती है जब हम जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उन रिसोर्सेज को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और उस तरह रिसोर्सेज दो तरह के होते हैं, एक मटेरियल रिसोर्सेज होते हैं, कि ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं। उन सबको ऐसे ऑर्गेनाइज करते हैं सो दैट हमारे गोल्स प्राप्त हो जाए। तीसरी बात होती है लीडिंग की। ये टास्क है कम्युनिकेशन का, मोटिवेशन का, किसी को मोटिवेट करना, यस तुमने अच्छा किया, और उनको टास्क को, किसी को भी टास्क को काम करना, ये लीडिंग का रोल है। कंट्रोलिंग होता है कि हर थोड़ी थोड़ी देर बाद फाइंड आउट करना कि कहाँ क्या जो हमारे गोल्स प्राप्त हो रहे हैं, तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज लीडिंग कंट्रोलिंग। उनको गोल्स को प्राप्त करें, फिर बार बार इवेल्युएट करना, और बार बार उसको ये देखना कि हाउ फार हम इन गोल्स को कहाँ तक हमने अचीव कर लिया है। ये मैनेजमेंट का पार्ट है। इफेक्टिव मैनेजर क्या होता होगा? इफेक्टिव मैनेजर होता है जो लोगों को एस्टेब्लिश्ड पॉलिसीज के मुताबिक चलाए। पॉलिसीज एस्टेब्लिश्ड होती हैं और उसके मुताबिक चलता है, इसको वो इफेक्टिव मैनेजर है। और डे टू डे जो प्रतिदिन की जो ऑपरेशंस हैं उनको स्मूथली ऑर्गेनाइज करता है। ऐसे ही तो यानी ये कहना चाहिए कि यूनिवर्सिटी या कॉलेज में कई तरह की काम होते हैं, यानी नॉन टीचिंग का काम भी है, एक टीचिंग का काम है। टीचर्स अपना काम करें, नॉन टीचिंग अपना काम करें, सो दैट जो भी प्लान के मुताबिक किया गया है वो प्राप्त हो जाए। ऐसी सी चीज को हम मैनेजमेंट कहते हैं। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को फंक्शंस को सक्सीड करने के लिए एक इफेक्टिव मैनेजर का काम है। और एजुकेशन मैनेजमेंट एक वो फील्ड है स्टडी का जिसमें प्रैक्टिकली ऑपरेशंस हम एजुकेशन के ऑपरेशंस को करते हैं। यानी एजुकेशन में देखिए दो तीन खास चीजें होती हैं। वन थिंग इज स्टूडेंट्स की अचीवमेंट लेवल होना चाहिए, एक गोल है। और साथ साथ क्लासेस के अंदर स्टूडेंट्स बैठ के पढ़ सके, उनको ज्ञान जो भी उन्होंने प्राप्त कर उसके मुताबिक चले। ये एक फील्ड ऑफ स्टडी है जिसको एजुकेशन मैनेजमेंट कहते हैं। यानी एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट बहुत पास पास होते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन तो रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाने वाले को कहते हैं। मैनेजमेंट कहते हैं कि उन रूल्स को, रेगुलेशंस को क्रियान्वित करने वाली चीज को हम एजुकेशन मैनेजमेंट कहते हैं। तो इस कारण किसी भी इंस्टीट्यूशन की डेवलपमेंट मेनली किसके ऊपर डिपेंड करती है? किसी डिफरेंट वे ऑफ वर्किंग के ऊपर। और जब डिफरेंट वे ऑफ वर्किंग होते हैं और उन वे ऑफ वर्किंग को कोई संभालने वाला, कोई लीड करने वाला होता है, दैट इज व्हाट इज एजुकेशन मैनेजमेंट। मैं आपको ये बता दूं थोड़ा सा कि एजुकेशन में ये मैनेजमेंट का कंसेप्ट नहीं था पहले। ये सोशियोलॉजी में, पॉलिटिकल साइंटिस्ट में, इकोनॉमिक्स में और जनरल मैनेजमेंट के जो लोग हैं वो ये कंसेप्ट पे काम करते थे। मगर जब एजुकेशन में आया तो इसके दो पार्ट हुए। वन इज एकेडमिक पार्ट और दूसरा प्रोफेशनल पार्ट। यानी प्रोफेशनल पार्ट होता है प्रिंसिपल टीचर्स इकट्ठे बैठ के जो काम करते हैं, वो एजुकेशनल मैनेजमेंट है। एजुकेशन मैनेजमेंट में सब लोग इकट्ठे अपने रूल्स और रेगुलेशंस के मुताबिक काम किया, और इसको एक देखने वाला एक होता है, उसको एजुकेशनल मैनेजर कहते हैं। मैं भी बताऊंगा कि मैनेजर और लीडर में कहां फर्क आ जाता है। नो डाउट ऐसा लगता बहुत पास पास है, मैनेजर और लीडर एक ही बात है, नहीं ऐसा नहीं होता। ये एकेडमिक और रिसर्चर्स में अगर देखा जाए तो ये अलग अलग कंसेप्ट हैं। एकेडमिशियन, लीडरशिप एंड मैनेजर्स, ये अलग अलग चीजें हैं। मैनेजिंग एंड लीडरशिप पॉलिटिक्स और उसमें हमने बताया होते थे, मगर ग्लोबलाइजेशन के कारण ये चीजें मिक्स हो गई और एजुकेशन में आ गई। एजुकेशन सिस्टम में मैनेजमेंट और लीडरशिप ये रीसेंट टर्म्स हैं, मगर ये बहुत ज्यादा काम करते हैं। जनरल इंप्रेशन अबाउट एजुकेशन लीडर इज कि वाइस चांसलर का लीडर होता होगा, डीन ऑफ द फैकल्टी लीडर होता है। ये गलत बात है, ऐसा नहीं होता। वाइस चांसलर, डीन तो लीडर हैं, मगर एज ए टीचर ऑल्सो वी कैन बी द लीडर्स। तो लीडरशिप में वो सब लोग आते हैं। इसका मतलब लीडरशिप में वो सब लोग आते हैं जो किसी संस्था की मिशन के अंदर या एम्स को प्राप्त करने में सहायक होते हैं, वो सब लोग लीडरशिप के अंदर आते हैं। मैनेजर मैनेजमेंट सिस्टम में वो काम करने वाले हैं,
वेयर एज इसके अंदर वो एज ए लीडर काम करते हैं। तो मुझे ऐसा कहना चाहिए कि लीडरशिप में एक भ्रांति है। लीडरशिप का सीनियोरिटी या हायरार्की से कोई मतलब नहीं। यानी ऐसा नहीं कि सीनियर आदमी लीडर हो सकता है और जूनियर लीडर नहीं हो सकता। लीडर तो कोई भी हो सकता है। और लीडरशिप में कोई हायरार्की की जरूरत नहीं होती। मैनेजमेंट में हायरार्की की जरूरत होती है। मैनेजमेंट करने के लिए एक हायरार्किकल प्रोसेस होता है, और किस पॉलिसी को कौन बना रहा है। लीडर तो खुद ही पॉलिसीज के लिए बनाता है। इस कारण लीडरशिप का कुछ लेना देना नहीं है सीनियोरिटी और हायरार्की से। दूसरी बात है, लीडरशिप का टाइटल से कुछ लेना देना नहीं है। यानी कि डीन ऑफ द फैकल्टी टाइटल है, जिसका लीडरशिप से कोई लेना देना नहीं। टाइटल तो किसी को भी मिल सकता है, क्योंकि वो सीनियोरिटी से मिलता है। और वो मैनेजमेंट तो हो सकती है, मगर लीडर नहीं हो सकता। लीडर, इसी कारण लीडरशिप की क्वालिटी और मैनेजमेंट की क्वालिटीज में फर्क होता है। सो लीडरशिप का पर्सनल एट्रीब्यूट से, यानी किसी के अपने वे ऑफ वर्किंग से, उसकी अपनी पर्सनैलिटी से कुछ लेना देना नहीं होता। लीडरशिप तो कैसा भी हो सकता है, और कोई भी लीडरशिप दे सकता है, कैसे भी लीडरशिप दे सकता है। तो ऐसा कहना चाहिए कि लीडरशिप एक ऐसी चीज है जो कोई भी किसी भी लेवल से दी जा सकती है, मगर लीडरशिप मैनेजमेंट नहीं होती। लीडरशिप तो लीडरशिप बिल्कुल अलग है मैनेजमेंट से। मैनेजमेंट होती है कि चीजों को क्रियान्वित करना, लीडरशिप होता है डायरेक्शन देना। दोनों में फर्क है, मैं अभी आपको बताऊंगा भी वो डिफरेंस के। लीडर कौन होता है? लीडर वो होता है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी संस्था को लीड करता है, कमांड करता है, गाइड करता है। वो लीडर होता है विद इन ऑर्डर टू अचीव, पहले जो डिफाइंड ऑब्जेक्टिव है उनको अचीव करने के लिए। तो ऐसा कहना चाहिए, जो अपनी एग्जाम्पल पेश करे किसी को लीड करने के लिए, दैट इज लीडरशिप। सदा कभी भी पीछे से बैठ के या अपने कमरे में बैठ के नहीं हो सकती। कि लीडरशिप तो सबके साथ मिलकर काम करने में लीडरशिप होती है। इसका मतलब ऐसा होना चाहिए, लीडर वो होता है जिसकी कमिटमेंट होती है, और वो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए कई तरह की चीजें अपनाता है, कई तरह के ढंग अपनाता है। दैट इज व्हाट इज लीडर। तो मेरा कहने का मतलब मैनेजर और लीडर में फर्क होता है। अब मैं आपको बता देता हूं कि एजुकेशन लीडरशिप में पहले लीडरशिप और जग और मग का कंसेप्ट नहीं है। इसका कुछ लेना, लीडरशिप ऐसा नहीं है। जग और मग मैं बताता हूँ क्या होता है। एक जग होता है ना पानी का, और एक होता है मग। ये ऐसा नहीं कि एक के पास ज्ञान है, उसने दूसरे के पास जो मग, जग से ज्ञान को मग में ट्रांसफर कर दिया, यानी बच्चों के ट्रांसफर। बिल्कुल नहीं, लीडरशिप ऐसी चीज नहीं होती। लीडरशिप जग और मग का कंसेप्ट नहीं है। इस ये फंक्शन के साथ में लीडर है। टीचर तो सिंपली फैसिलिटेट करता है ना स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट लर्नर्स, जो यूनिवर्सिटी में लर्नर्स आते हैं, वो तो ऑलरेडी काफी काम करके आए होते हैं। यानी उनके पास काफी काम लर्न करने के लिए बहुत कुछ होता है, और वो लर्न करके आते हैं। मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ। किसी जमाने में कहते थे कि टीचर बॉर्न होते हैं, कि कोई किसी जमाने में कहते थे कि टीचर्स तो बहुत महान होते हैं। अब वो कंसेप्ट थोड़ा बदल गया। पहले आप भी जानते हैं कि द्रोणाचार्य ग्रेट टीचर, बिल्कुल कहो, हमें इसमें कोई बात नहीं। बट वो एक फंक्शन था जिसका कारण था। इसलिए टीचर पुराने जमाने वाले महान इसलिए होते थे क्योंकि उनके पास सारी चीजें थी। वन थिंग इज, नॉलेज किसके पास थी? टीचर के पास थी। स्टूडेंट्स के पास नॉलेज नहीं होती थी। दूसरी बात थी, नॉलेज के बाद स्किल्स। सब स्किल्स का, कैसे स्किल्स प्राप्त करनी, वो किसके पास होती थी? टीचर के पास होती थी। और टीचर उनको स्किल्स कैसे अचीव होंगी वो बता देता था। तीसरी बात सबसे बड़ी थी, सर्टिफिकेशन भी। कि भाई सर्टिफाई करना कि हाँ ये मेरा स्टूडेंट बहुत अच्छा है। उन्होंने द्रोणाचार्य जी ने सर्टिफाई किया कि अर्जुन इज द बेस्ट पर्सन फॉर आर्करी एंड ऑल दिस थिंग। मेरा पॉइंट यहाँ पे ये है, सर्टिफिकेशन भी टीचर के हाथ में थी। नॉलेज, स्किल्स एंड सर्टिफिकेशन टीचर के हाथ में। वो टाइम इस कारण टीचर सबसे अच्छा होता था। मगर अब ऐसा नहीं है। नॉलेज स्टूडेंट के पास भी उतनी है जितनी टीचर के पास है, पहली बात। दूसरी, अब नॉलेज के रिसोर्सेज टीचर नहीं है, नॉलेज के रिसोर्सेज है गूगल, नॉलेज के रिसोर्सेज है, या कहा जाए इंटरनेट। ये सब नॉलेज के रिसोर्सेज हैं। तो इस कारण टीचर, और सर्टिफिकेशन भी टीचर के हाथ में नहीं है। टीचर तो सिर्फ एक फैसिलिटेटर है,
जो काम को एक फैसिलिटी प्राप्त करता है और हेल्प करता है स्टूडेंट्स की, भैया तुम इस तरह करके अपने गोल को प्राप्त कर सकते हो। सो देयरफॉर टीचर्स के पास लीडरशिप रोल है। सो टीचर स्टूडेंट को एम्पावर कर सकता है, यस यू कैन डू इट एंड यू कैन अचीव इट। जस्ट टू टेल यू, मैं बता देता हूँ एम्पावरमेंट क्या होती है। स्टूडेंट्स को ये बताना कि यस यू कैन डू इट, यू कैन गो टू द लाइब्रेरी, यू कैन व्हाटसोएवर यू हैव लर्नड इज गुड, बट दिस मच मोर यू कैन ऐड, दैट इज व्हाट इज एम्पावरमेंट। तो लीडरशिप को ऐसा कहना चाहिए, इन्फ्लुएंसिंग है। लीडरशिप इन्फ्लुएंस करती है, नथिंग मोर नथिंग लेस। यानी मैं आपको बता देता हूं कि, तो फ्रेंड्स मैं ये बता रहा था आपको, लीडरशिप का मतलब होता है इन्फ्लुएंस करना। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। आप भी सब अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं और आपने उन बच्चों के साथ में बात की है, बच्चे आमतौर पे खाना खाते वक्त, छोटे बच्चे किड्स जिसको कहते हैं, खाना खाते वक्त बहुत ज्यादा तंग करते हैं मम्मियों को और पापा को, बहुत तंग करते हैं। फिर आप क्या कहते हैं, यस ये तुम खाओ, ये तुम्हें इस तरह हेल्प करेगा, उससे भी उनकी बात नहीं बनती। फिर आप एक और चीज अपनाते हैं, देखो फलां फलां बच्चे खाना खाते हैं इसी तरह, इसीलिए हेल्दी हो, इसीलिए उनमें ताकत है। यानी यू आर इन्फ्लुएंसिंग इट। हम सब भी इन्फ्लुएंस है, हम अपने कपड़े, हम अपने वे ऑफ लिविंग लोगों से इन्फ्लुएंस होकर ही तो डालते हैं। मेरा कहने का भी यहाँ अभिप्राय है, लीडरशिप का मतलब इन्फ्लुएंसिंग है, नथिंग मोर नथिंग लेस। लीडरशिप इन्फ्लुएंस करने के लिए ही बनी है। सो ऐसा कहना चाहिए कि लीडरशिप का मतलब जग मग फंक्शन नहीं है, या जग से पानी या जग से कोई चीज मग में डाल दिया, ऐसा नहीं है। हम तो फैसिलिटेटर, एज टीचर इज ए फैसिलिटेटर, और टीचर इन्फ्लुएंस करता है स्टूडेंट्स को, देयरफॉर टीचर इज ए लीडर। एंड लीडरशिप में एक खासियत है कि वो इनोवेटिव आइडियाज लाता है और सदा पॉजिटिव सोचता है पॉलिसीज और प्रोसेस के लिए। पॉजिटिवली सोचता है कि कोई भी चीज उसको क्रिटिसाइज करना अलग बात है, मगर पॉजिटिवली उसको सोचना, दैट इज डिफरेंट थिंग। तो लीडरशिप सदा पॉजिटिवली सोचती है। तो इफेक्टिव लीडर और इफेक्टिव मैनेजर में एक थोड़ा सा फर्क होता है फ्रेंड्स। इफेक्टिव लीडर क्लियर डायरेक्शन देता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कि ये काम करना है, और अपने कम्युनिकेट करता है अपना विजन, राइट राइट लिख के बता के अपना विजन कम्युनिकेट करता है। एंड हर सिचुएशन को बहुत एक्यूरेटली असेस करके वो एक्शन पॉइंट्स बताता है। अब देखना कहाँ फर्क है। ये लीडर जो है मोटिवेट अपने अपने सबॉर्डिनेट्स को, अपने कुलीग्स को सदा मोटिवेट और करते रहते हैं, ये इफेक्टिव लीडर का काम है। और वो अनेबल करते हैं ट्रांजिशन और ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए, लोगों को अनेबल करते हैं। यानी कि ये कहना चाहिए, लीडर, एक इफेक्टिव लीडर जो होता है उस क्लियर डायरेक्शन, अब पहले तो अपनी सिचुएशन को, जो भी सिचुएशन होती है उसको बहुत तरीके से असेस करता है, फिर उसके बाद अपना विजन बताता है, और विजन बता के अपने डायरेक्शंस देता है कि इसको किस तरह अचीव करना है। ये लीडरशिप का काम है। अब मैं बताता हूं कि मैनेजर क्या करता है। मैनेजर उस विजन को प्राप्त करने के लिए अपने रूल्स एंड एस्टेब्लिश्ड रूल्स के अंदर उनको लगाता है। यानी लीडर विजन देता है, लीडर डायरेक्शन देके कि ये इस तरह प्राप्त करेंगे, अपने लोगों को, अपने कुलीग को सदा मोटिवेट करता है कैसे प्राप्त होगा। ये लीडरशिप का कंसेप्ट है। वेयर एज मैनेजर अंडर पर्टिकुलर सिचुएशन, उन यानी अंडर पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशन उस विजन को लागू करता है। दैट इज अ डिफरेंस। पहला डिफरेंस ये है। और विजन के अंदर भी मैनेजर और लीडर के अंदर फर्क होता है। इफेक्टिव लीडर डिफाइन करता है विजन मेरा क्या है, और मैं अपने लोगों को कैसे मोटिवेट करूंगा और कैसे करना है। लीडर सदा इंटेग्रिटी और ये डिस्प्ले करता है, गुड डिसीजन मेकिंग पावर होती है लीडर के अंदर। दैट इज व्हाट इज ए लीडर। कोई भी कुलीग अगर एक बार एक्सेप्ट कर लेता है प्लान, फ्यूचर उसके प्लान को, फिर मैनेजर का काम स्टार्ट करता है। और इफेक्टिव मैनेजर उस विजन को जो लीडर ने दिया उसको कैरी आउट करने में हेल्प करता है। सो देयरफॉर अब जरा सोच के देखना, वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार में क्या फर्क होता है। रजिस्ट्रार एक ऐसा आदमी है जो उसको जो भी विजन है, उस विजन को लागू करने में कैसे अचीव होगा, उसको अपने पर्टिकुलर दायरे के अंदर उसको अचीव करने में हेल्प करता है। सो इसका मतलब मैनेजर एक इंश्योर करता है
कि एम्प्लॉयज के पास स्किल्स, नॉलेज और कैपेबिलिटी है, वेयर एज जो लीडर है उनकी जो स्किल्स अवेलेबल है उन्हीं स्किल से लीड करता है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन लीडर एंड, इनके विजन में डिफरेंस है। फिर चेंज है, जब कंडीशंस चेंज होती हैं तो लीडर उनको एडजस्ट करने में हेल्प करता है। मगर बाई रिस्क टेकिंग लीडर का काम है। रिस्क टेकिंग मैनेजर नहीं करता, रिस्क टेकिंग लीडर रिस्क टेक करता है, इनोवेटिव स्ट्रेटजीज को अप्लाई करने के लिए, अपनी पॉसिबल चीजों को कैपिटलाइज करने, स्ट्रेंथ्स और अपॉर्चुनिटीज को देखते हुए कैपिटलाइज करता है। वेयरएज मैनेजर जो है वो उन ऑपरेशंस को मेंटेन करने में हेल्प करता है। देखिए दोनों में डिफरेंस है। एक लीडरशिप है जो रिकॉग्नाइज करती है कि ये एडजस्टमेंट स्टैंडर्ड्स हैं और इस तरह हम एडजस्ट करेंगे, रिस्क ये रिस्क मैं उठाऊंगा। वेयर मैनेजर रिस्क रिस्क नहीं उठाता, वो तो सीधा उन चीजों को एक्सेल करने के मतलब मेंटेन करने में एक्सेल करता है। सो इफेक्टिव मैनेजर इंश्योर करता है कंसिस्टेंसी वंस ए डायरेक्शन हैज बीन सेटल्ड, यानी लीडर डायरेक्शंस देता है और मैनेजर उनको कंसिस्टेंसी रखने के लिए काम करता है। तो ऐसा कहना चाहिए कि लीडर और उसके विजन में फर्क होता है। विजन लीडर देता है, मैनेजर उसको लागू करता है। डायरेक्शंस लीडर देता है और मैनेजर उसको उन डायरेक्शंस के मुताबिक काम करवाता है। सो देयरफॉर लीडर बिकम्स, जब क्राइसिस होती हैं तो लीडर डिसिसिव एक्शन लेता है। मैन मेड डिजास्टर या कोई भी, आपको पता है देयर आर यूनिवर्सिटीज जो कई बार बड़ी क्राइसिस में, कई तरह के क्राइसिस होते हैं यूनिवर्सिटी सिस्टम में, लीडर उन क्राइसिस में अपने ऑर्गेनाइजेशन को निकालता है, उन क्राइसिस का लिए फाइंड आउट करता है कि कैसे ये सॉल्व होगी। और जो मैनेजर है उन क्राइसिस उस डायरेक्शंस को लागू करता है। ऑटोक्रेटिक मैनेजर जो होता है ना वो नहीं काम करवा सकता। इफेक्टिव मैनेजर पार्टिसिपेट करता है सबके साथ, उनके साथ अपने लोगों के साथ मिलके काम करता है। सो मैनेजर ट्राई करता है लोगों की सेटिस्फेक्शन और मोराल को बूस्ट करने के लिए, वेयर एज लीडर उन्हीं सर्कमस्टांसिस में अपनी चीजों, अपने दोस्तों को, अपने लोगों को डायरेक्शंस प्रदान करता है। लीडर ऑटोक्रेटिक नहीं होता, मैनेजर ऑटोक्रेटिक हो सकता है। देखना ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। मैनेजर ऑटोक्रेटिक, लीडर ऑटोक्रेटिक। लीडर ने तो काम डायरेक्शन देके अपनी चीजों के मुताबिक चेंज होकर उसको लागू करवाना है। सो देयरफॉर ये लीडर के काम है। प्लानिंग में इफेक्टिव लीडर गोल सेट करता है, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज देता है और एक्टिविटीज को स्पॉन्सर करता है। वेयर एज इफेक्टिव मैनेजर जो होता है वो प्लान करता है, मॉनिटर करता है और किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करता है। सो ऐसा कहना चाहिए लीडर एंड मैनेजर डिफरेंट रोल प्ले करते हैं। प्लान कौन करता है? लीडर गोल देता है, मैनेजर उसका उसके लिए प्लानिंग करता है। लीडर डायरेक्शंस देता है, उसके पाथ बनाता है, मैनेजर उस पाथ पे चलवाता है। इसका ऐसा कहना चाहिए कि मैनेजर इनिशिएट करता है मॉनिटरिंग प्रोसेस और लीडर और मैनेजर डिफरेंट रोल्स हैं और फंक्शन, इनके फंक्शन दोनों इकट्ठे चलते हैं। एक अकेला काम नहीं कर सकता, दोनों इकट्ठे फंक्शन करते हैं। सो देयरफॉर एजुकेशनल लीडर्स एंड मैनेजर्स क्या करते हैं? मैनेजमेंट एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है और इसको डिफाइन करना नो डाउट डिफिकल्ट है, बट ये ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करने में हेल्प करते हैं। सो ऐसा कहना चाहिए मैनेजमेंट एंड लीडरशिप इकट्ठे चलते हैं। वी कैन से लीडरशिप और मैनेजमेंट एजुकेशन सिस्टम में मेन रोल प्ले करते हैं। यानी लीडरशिप और मैनेजर आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन। किसी भी इंस्टीट्यूशन को डेवलप करने के लिए हेल्प करते हैं। एंड ये प्लानिंग, ऑर्गेनाइज, कंट्रोल, जो लीड मैंने आपको बताया था ये मैनेजर के काम थे, ये दोनों इकट्ठे काम करके ही किसी संस्था को ऊपर उठा सकते हैं। सो ऐसा करना चाहिए, कहना चाहिए चेंज अकर्स व्हेन वी मेक ट्रांसफॉर्मल चेंज, यानी चेंजिंग समथिंग कंप्लीटली, तब चेंज आती है। और ऐसा कहना चाहिए लीडर्स एंड मैनेजर्स, लीडर्स आर द पीपल हु डू राइट थिंग्स। अब देखना, छोटा सा डिफरेंस है। लीडर्स वो लोग हैं जो राइट थिंग्स यानी ठीक काम करते हैं और मैनेजर्स वो लोग हैं जो
उनको ठीक काम करवाते हैं। देखो दोनों में फर्क है, ठीक काम करते हैं और हु डू थिंग्स राइट, यानी थिंग्स को राइट करवा देते हैं। दोनों में लार्ज नंबर ऑफ एक डिफरेंस है। लीडर्स ठीक काम करते हैं और मैनेजर्स उस ठीक काम को ठीक करवा देते हैं। दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस। सो लीडरशिप एक वो एक्शन है जो दूसरों को इन्फ्लुएंस करता है, whereas leaders set up steps up टाइम इन द क्राइसिस के टाइम पे लीडर्स की जरूरत पड़ती है, और मैनेजर तो काम करते रहते हैं, किसी भी सिचुएशन में काम करते हैं। ये एक डिफरेंस है। सो ऐसा कहना चाहिए, लीडर्स सदा तरीका निकाल लेते हैं, ऐसे किसी भी क्राइसिस में तरीका निकाल लेते हैं, क्योंकि लीडर्स ये जानते हैं वो क्या चाहते हैं और और कैसे हो सकता है। मैं आपको इसकी बताता हूं बात। आपने दो नाम सुने हुए हैं, श्रीधरन और सैम पिट्रोडा का नाम सुना है। श्रीधरन वो आदमी है जिसने दिल्ली में मेट्रो चलवा दी। ये आसान काम नहीं था। गवर्नमेंट ने कह दिया था भाई हमारे बस की बात नहीं है, तुम अपने आप करो। ये सिचुएशन है और लीडर्स ने वो सिचुएशन क्रिएट किया, क्योंकि दिल्ली में जमीन लेना, दिल्ली में उसके ऊपर चीजें स्थापित करना आसान नहीं था। इस आदमी श्रीधरन डू इट, बिकॉज कहीं से दिल्ली में आपको पता है कि जो मेट्रो कहीं नीचे से निकली, कभी ऊपर से गई, ऑल दीज थिंग्स किसने सोची, और दिस इज व्हाट द इनोवेशन वाज। सिमिलर वाज द केस विद सैम पिट्रोडा। सैम पिट्रोडा ने कहा था कि मैं पहले, आपको पता है कि फोन उन लोगों के पास होते थे जो संभ्रांत लोग होते थे, उन्हीं के पास फोन होता, दूसरों के पास नहीं होता था। सैम पिट्रोडा ने कहा मैं इंडियन सिस्टम में कम्युनिकेशन ऐसे बना दूंगा कि रिक्शा चालक या सबसे गरीब आदमी भी के पास भी फोन होगा। उस वक्त ये बात कह, ये 1984-85 की बात है। उस वक्त ये बात कहना बहुत आसान नहीं था, बहुत अजीब लगता था, ऐसे कैसे हो जाएगा हिंदुस्तान में। सैम पिट्रोडा ने कहा था मैं कम्युनिकेशन ऐसे बना दूंगा कि एक गरीब से गरीब आदमी के पास भी फोन होगा, और जो इसके इंजीनियर्स होंगे वेल पेड इंजीनियर्स होंगे। ये उसने कहा था, इसने लागू कर दिया। इसका मतलब ये है कि लीडर्स अपना पाथ फाइंड आउट कर लेते हैं, अपना वे फाइंड आउट कर लेते हैं। दैट इज व्हाट इज, किसी भी क्राइसिस में अपना वे फाइंड आउट करते हैं। सो अब बात आते हैं कि क्या टीचर्स मैनेजर्स हैं? यस, टीचर्स मैनेजर तो होते हैं, क्लासरूम को मैनेज करते हैं आप। रिसर्च से भी ये है कि टीचर्स के जितने एक्शंस होते हैं वो क्लासरूम में इंपैक्ट डालते हैं स्टूडेंट्स की अचीवमेंट के ऊपर। अच्छे टीचर्स, अच्छे अचीवमेंट आते हैं स्टूडेंट्स के, वी नो इट। इवन एट द पीएचडी लेवल, इवन एट द रिसर्च लेवल, जो अच्छे टीचर्स हैं दे रियली अपने स्टूडेंट्स को ऐसे प्रूनिंग करते हैं कि दैट दे एक्सेल। सो इंस्टीट्यूशनल पॉलिसीज, करिकुलम असेसमेंट, ये सारा कुछ टीचर्स एज मैनेजर्स करते हैं। सो एक टीचर की सबसे बड़ी जॉब तो क्लासरूम को मैनेज करना ही है ना, तो मैनेज करते हैं टीचर्स। वेयर एज दैट इज वाई एक टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप सदा ही रहता है। क्लासरूम मैनेजमेंट में स्टूडेंट किस कभी भी ऐसे कायोटिक एटमोस्फियर में पुअरली मैनेज क्लासरूम में काम नहीं कर सकता। सो क्या होता है, टीचर एक बैलेंस करता है अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर में और एक्सेप्टेबल बिहेवियर में, ताकि स्टूडेंट्स की अचीवमेंट हो। यही तो मैनेजमेंट है। और रिसर्च हैज शोन दैट क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट रिलेशनशिप, स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप उनकी अचीवमेंट में सबसे बड़ा काम करता है, और ये क्लासरूम मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। और रिसर्च से ये भी पता चलता है हाई क्वालिटी का जो रिलेशनशिप होता है ना टीचर और स्टूडेंट में, और वो जब क्लासरूम में डिसिप्लिन प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करता है, और काउंटर पार्ट्स जो वायोलेशन होती नहीं उन क्लासेस में, जहां एक बहुत अच्छा टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप होता है। ऐसा कहना चाहिए दैट इज व्हाट द मैनेजमेंट इज। एंड नौ में आप बात करते हो कि आर टीचर्स लीडर्स? यस, तीन सिग्निफिकेंट रोल्स हैं टीचर के। वन थिंग इज टीचर्स आर द बेस्ट लीडर्स, क्योंकि एक ट्रस्ट बिल्ड करते हैं। ट्रस्ट मीन विश्वास बिल्ड करते हैं कि मैं एक अच्छा अध्यापक हूं और मैं आपको गाइड कर सकता हूं, दिस इज द विश्वास। और हम फैसिलिटेट करते हैं प्रोफेशनल लर्निंग को, एज ए लीडर हम गाइड करते हैं। तो टीचर्स लीडर होते हैं। टीचर मैनेजर तो होता ही है बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग ए टीचर, मगर टीचर्स लीडर भी होते हैं।
तो ट्रस्टिंग रिलेशनशिप क्या होता है? टीचर को दो तरह के रिलेशनशिप मेंटेन करने, वन इज प्रिंसिपल, कुलीग, वाइस चांसलर, ये सब मेंबर्स के साथ एक टीचर रिलेशनशिप करता है, और एक ट्रस्ट बिल्टअप करता है पब्लिकली, अपनी स्ट्रेंथ्स को उजागर करके, कि प्रिंसिपल और फेलो टीचर्स के सामने एक ट्रस्ट बिल्ड करता है दैट दिस मैन इज नॉलेजेबल, दिस मैन हैज कैपेसिटी, दिस मैन इज हैज द एबिलिटी। ये ट्रस्ट बिल्डअप करना है, दिस इज व्हाट इज ए ग्रेट स्किल। ट्रस्ट बिल्डअप करना एक बहुत बड़ी स्किल है, क्योंकि लोग किसी की भी एबिलिटीज को एकदम से एक्सेप्ट नहीं करते। सो दैट इज व्हाट ट्रस्ट। ट्रस्ट कैसे बिल्ड होता है? जब हम इंस्टीट्यूशन में एक कल्चर बनाते हैं, आवर स्टूडेंट्स, नॉट माई स्टूडेंट्स, अवर स्टूडेंट्स करके कल्चर बिल्टअप होता है, और स्टूडेंट्स तक कभी भी किसी भी सिचुएशन में उनकी नीड्स को रिजॉल्व करते हैं, उनके प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करते हैं, और एक गुड कम्युनिकेशन होती है, और चाहे वो ऑनलाइन हो, चाहे वो सोशल मीडिया में हो। तो एक ट्रस्ट बिल्टअप होता है सदा स्टूडेंट्स के साथ, सदा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ रह के, एक दोनों तरफ एक ट्रस्ट बिल्डअप, एक विश्वास बिल्डअप करना कि दिस मैन हैज एबिलिटीज, दिस मैन हैज ए नॉलेज। ये आसान नहीं है, मैं बता देता हूं कि ट्रस्ट कैसे बिल्डअप होता है। टीचर्स को इफेक्टिव लीडर बन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि देयर इज ए रीजन। सबसे ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन किसी अपनी पर्टिकुलर फील्ड का कौन होता है? टीचर ही तो होता है। सबके पास सब फील्ड्स की नॉलेज नहीं होती। टीचर, हायर एजुकेशन में टीचर के पास अपने फील्ड की नॉलेज होती है, और स्पेशलाइज्ड नॉलेज होती है, और जो एक्सपेक्टेशंस जो कुलीग और स्टूडेंट्स उसको एक्सपेक्टेशंस करके एनकरेज करते रहते हैं। और सबसे पहले ये कहना चाहिए, टीचर्स जानते हैं कि लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, रिसर्च और उससे इकट्ठा करके कैसे स्टूडेंट तक पहुंचानी, ये टीचर ही जानते हैं। और एक सिंपल शब्दों में कहा जाए, सबसे हम्बल एक्सपर्ट्स तो टीचर ही होते हैं ना। सो देयरफॉर विलिंगली मेंटर करते हैं, एंड देन एट द सेम टाइम दे आर टीचर्स आर लर्नर। एक तो ऑलरेडी उनके पास नॉलेज है, दूसरा एट द सेम टाइम दे आर लर्नर्स ऑल्सो, और दैट इज वाई टीचर्स हैव टू बी इफेक्टिव लीडर्स। और इसकी सबसे बड़ा जो एबिलिटी है, वो प्रोफेशनल लर्निंग को अचीव करना होता है। टीचर्स इंश्योर करते हैं, अगर प्रोफेशनली लर्निंग किसी भी चीज की, एक प्रोफेशनल, मैं बता तो प्रोफेशन क्या होता है। प्रोफेशन में तीन चार चीजें होती हैं। वन इज स्पेशलाइज्ड नॉलेज, स्पेशलाइज्ड स्किल्स, एंड अबव ऑल स्पेशलाइज्ड वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है टीचर्स के पास। स्पेशलाइज्ड नॉलेज उसी को कहते हैं, स्पेशलाइज्ड स्किल्स होती हैं, और ये स्पेशलाइज्ड स्किल्स एक पर्टिकुलर फील्ड में काम करती हैं। सो दिस इज व्हाट द प्रोफेशनल। और एज ए प्रोफेशनल, प्रोफेशनली किसी चीज को कम्युनिकेट करना आसान नहीं होता, और टीचर वो काम करता है। इसका मतलब टीचर कन्वर्स करता है कुलीग से, और ताकि वो पार्टिसिपेट करें, और इन डेप्थ प्रोफेशनल लर्निंग स्टूडेंट्स को देता है। दैट इज स्टूडेंट्स से, बिकॉज देर आर सर्टन लर्निंग आउटकम्स विच आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम द स्टूडेंट्स, तो टीचर उनको अप्लाई करवाता है। सो देयरफॉर टीचर्स एक टीम बिल्डिंग होती है, दैट इज व्हाट टीचर टीम बिल्ड करता है स्पेशलिस्ट के साथ, और एक उसके साथ कैसे होता है मैं आपको बताता हूं, हाउ टू अचीव दिस स्किल। एक कॉलेज या यूनिवर्सिटी जो होती है, एक कॉन्ग्रीगेशन ऑफ स्पेशलाइज होती है, स्पेशलाइजेशन होती है डिफरेंट फील्ड में, एंड पर्पस क्या होता है इसका? न्यू आइडियाज। अगर इतनी ज्यादा जब दिखे, जब भी कभी स्पेशलाइज्ड नॉलेज होती है, उस नॉलेज से नई इनोवेशंस आती हैं। कभी भी कोई इनोवेशंस बिना किसी नॉलेज, बिना थॉरो नॉलेज के होती नहीं है, ये बात पक्की है। हम कहते जरूर हैं कि इन्वेंशंस जितनी आई कई बार अपने आप हो गई, ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं आपको इसके एग्जांपल्स देता हूं। लोग हम सब सोचते हैं कि
न्यूटन बैठा था, उसने सेब गिरता हुआ देखा, उसने ग्रेविटी की थ्योरी दे दी। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ दोस्तों। न्यूटन ने इसके ऊपर बहुत मेहनत की। नॉट ओनली न्यूटन, न्यूटन से पहले गैलीलियो एक्सेट्रा, इस पे बहुत ज्यादा लिखा हुआ था कि दैट इज सेब धरती पर गिरता क्यों है। इट इज नॉट ओनली न्यूटन साइट एंड ही सेड इट। गैलीलियो ने इसके ऊपर किताबें लिखी, बट डिस्क्राइब करने वाला एक न्यूटन ही था। माई पॉइंट इज, जो स्पेशलाइज्ड नॉलेज के होते हैं, जब इनोवेशन या इन्वेंशन आती हैं, वो बहुत धीरे धीरे आती हैं, ताकि दिमाग को खोलती हैं। मेरा पॉइंट यहाँ पे ये था कि न्यू आइडियाज टीचर, माय पॉइंट यहाँ पे यही है, जितने डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट हैं, डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट डिफरेंट कोलेबोरेशन से बने हैं, डिफरेंट कोलेबोरेशन इकट्ठी होती हैं। यानी ये कोलेबोरेशन का मतलब ये नहीं कि लोग इकट्ठे बैठ के काम करेंगे। गैलीलियो काफी पहले चला गया था न्यूटन के। तो उस कहने का मतलब मेरा ये है, ये उनके बुक्स को रीड करके, उनका दैट इज उनके नॉलेज के बेस के ऊपर करते हैं। सो ऐसा कहना चाहिए कि टीचर्स को पार्टिसिपेट करना चाहिए डिफरेंट टीम प्लेयर्स के साथ, यानी डिफरेंट एजुकेशन के, डिफरेंट नॉलेज सोसाइटीज के साथ डिफरेंट पार्टिसिपेट करते हैं। सो दैट इज वाई टीम बिल्डिंग होती है। देन टीचर्स के पास एक एबिलिटी होती है, कोऑर्डिनेट एंड विद द डाइवर्स पीपल। एक बात है, जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी होगी, उतनी ज्यादा नॉलेज एनहांसमेंट होती है। जितने ज्यादा लोग डाइवर्स होते हैं, उतनी ज्यादा नई तरह की नॉलेज होती है। सो देयरफॉर ऐसा कहना चाहिए, यूनिवर्सिटी सिस्टम में तो मल्टीकल्चर होता ही है। डिफरेंट लोग आते हैं, डिफरेंट स्टाफ मेंबर्स होते हैं, डिफरेंट जगह से आए होते हैं, तो मल्टीकल्चरलिज्म तो होता ही है। सो जब टीचर सभी को एक साथ में एज इक्वल ट्रीट करता है, तो डाइवर्सिटी ब्रिंग्स इनोवेशंस। जितनी भी इनोवेशंस होती है, डाइवर्सिटी से आते हैं। मैं आपको इस बात का एक जवाब यहाँ पे ये देने वाला हूँ कि अमेरिका में नोबेल लॉरेट सबसे ज्यादा आते हैं, बाकी जगह से इतने नहीं आते। रीजन है, क्योंकि अमेरिका एक ऐसी कंट्री है जो डिफरेंट नेशन से लोग बुलाता है और उनको एक एक्सपोजर देता है। आप भी जानते हैं, हिंदुस्तान में अभी तक, इंडिया में अभी तक 10 नोबेल लॉरेट हुए हैं। 10 नोबेल लॉरेट में से 9 जब वो अमेरिका गए तब बने। यहाँ पे जनरल यूनिवर्सिटीज में काम करते थे। माई पॉइंट ओवर हियर इज नथिंग एल्स, बट सिंपली मैं यही कहना चाहता हूं कि नोबल वाला प्राइस कब आता है, जब हम डाइवर्सिटी लाते हैं। क्योंकि अमेरिका इज ए कंट्री विच हैज ब्रॉट पीपल फ्रॉम द डाइवर्स कंट्री, चाइना से, इंडिया से, पाकिस्तान से, देन यूरोपियन कंट्री, सब जगह से लोग इकट्ठे होकर जब आते हैं, देन दीज पर्सनैलिटी कोलैबोरेट एंड दैट इज व्हाट दे ब्रिंग। सेम इज द केस इन द यूनिवर्सिटी सिस्टम। Teachers can bring innovations only when they will get into touch with the multiple disciplines, multiple type of people from the different diverse groups, only then. So therefore टीचर्स को वर्क करना पड़ता है डिफरेंट पर्सनैलिटीज के साथ इन ऑर्डर टू ग्रो देयर ओन पर्सनैलिटी। देन ये चीज आती है टू बाय फॉस्टरिंग स्ट्रॉन्ग रिटन एंड वर्बल कम्युनिकेशन। टीचर्स के पास एक प्रॉब्लम सदा ही रहती है, उसके पास, देखिए, कोई भी आदमी हमारी नॉलेज को तभी जान पाता है ना, जब हम उससे बात करते हैं, जब हम राइटिंग में कम्युनिकेट करते हैं। आप कितने ही ज्ञाता हो, कितने महान ज्ञाता हो, उस ज्ञाता का कोई मतलब ही नहीं रह जाता इफ आप उसको कम्युनिकेट नहीं करते। कम्युनिकेशन के दो ही तरीके हैं, आइदर वर्बली और रिटर्न में। सो देयरफॉर टीचर के पास ऐसी अच्छी लैंग्वेज होनी पड़ती है अगर वो लीडर बनना चाहता है। अच्छी एग्लिशन, मतलब वर्बल एज वेल एज रिटर्न ऐसे होनी चाहिए, और कम्युनिकेशन स्किल्स बेस्ट होनी चाहिए। दैट इज वाई। तो ऐसा है, अगर स्ट्रॉन्ग नॉलेजेबल कॉन्फिडेंट एडमिनिस्ट्रेटर होता है, तो उसके पास दोनों ही चीजें। इसी कारण टीचर से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो पेपर लिखें, अपने रिसर्च करें। यही इसी कारण, बिकॉज दे हैव द बेस्ट कम्युनिकेशन पावर इन राइटिंग। बेस्ट कम्युनिकेशन, वर्बली कम्युनिकेट करना भी बहुत, इसी लिए वर्बल कम्युनिकेशन हेल्प्स ए लॉट। ये वैसे ही है जैसे हम जितने अच्छे हों, मगर कपड़े भी उतने ही ठीक पहने, तभी लोग बात रिकॉग्नाइज कर, बिकॉज मैन इज टेलर मेड है। तो ऐसा कहना चाहिए, लीडर्स आर टेलर मेड, लीडर्स आर लैंग्वेज मेड, इसके कारण। देन
किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोफेशनल डेवलपमेंट को एनकरेज करना पड़ता है. दैट इज ऑल स्टाफ in building needs to keep the skills sharp. For this purpose, टीचर्स को इसी कारण यूनिवर्सिटीज में एक प्रोविजन भी है कि गेस्ट स्पीकर्स को बुलाओ, बाकी लोगों को बुलाओ, बाहर से लोगों को बुलाओ, सो दैट दे कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर. टॉपिक्स में इंक्लूड स्ट्रेस फ्री लाइफ एंड ऐसे ऐसे नए नए टॉपिक लाओ सो दैट पीपल कैन लिसन टू ईच अदर. अगर सिंपली सेम टॉपिक रिपीट करते हैं तो वो तो कोई सुनता नहीं है. दैट इज वाई डिफरेंट फील्ड से लोग आते हैं इंस्टेड ऑफ मेकिंग. दैट इज वाई यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस में हायर एजुकेशन में रहना टीचर्स के लिए बहुत लाभकारी होता है, क्योंकि प्रोफेशनल डेवलपमेंट होती है. बिकॉज कोई लोग बाहर से आके आइडियाज देते हैं, कोई हमारे अपने कुलीग्स हमें आइडिया देते हैं, और जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लोग आइडिया देते हैं. दैट इज व्हाट ये हेल्प करता है. सो देयरफॉर हम टीचर्स को अप टू डेट रहना पड़ता है अपने नॉलेज में और मैनेजमेंट ट्रेंड्स के साथ में. सो देयरफॉर इट इज वेरी एसेंशियल फॉर टीचर्स टू स्टे ऑन द टॉप ऑफ द अंडरस्टैंडिंग. इसी कारण अगर उनको नए नए अपनी पॉलिसीज का, नए नए तरीकों का नहीं पता तो उसको रिहर्स कर लेना चाहिए, रिहर्सल करना चाहिए घर पे, और सो दैट प्रेजेंटेशन अच्छी हो सके. सो देयरफॉर अच्छी प्रेजेंटेशन इज ए मस्ट फॉर टीचर. ये सबसे बड़ी स्किल है एक टीचर को एज ए लीडर बनने के लिए, जो अच्छी तरह प्रेजेंट करते हैं. कईयों के पास नॉलेज नहीं होती बट प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होती है, सो दैट दे कैन. सो देयरफॉर ग्राउंड ब्रेकिंग आइडियाज अगर किसी के पास है तो टीचर के पास होते हैं. और sometimes teachers shy away. Don't shy away with that. You can do that. And then 21st centuries के कैरियर्स बदल गए हैं. देयर वाज ए टाइम जब डिफरेंट कैरियर्स होते थे लोगों के पास. अब 21st सेंचुरी के कैरियर्स, यू नो इट ऑलरेडी, कि नए तरह के कैरियर्स आ गए. पॉइंट इज, लेट मी से, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने एक बहुत बड़ा काम किया. वन थिंग इज, आजकल आपको पता है कि नए, दैट इज ड्राइवरलेस कार्स आर देयर. दैट इज देयर इज नो नीड ऑफ मैकेनिक्स इन द मार्केट. मैकेनिक्स की जगह मशीन्स आर देयर जो काम करती हैं. मेरा पॉइंट यहाँ पे ये 21st सेंचुरी के नए कैरियर्स आ गए, उसके लिए टीचर्स को भी तैयार करना उतना ही पड़ता है. सो देयरफॉर टीचर्स को अब्रेस्ट करना पड़ेगा. अब 21st सेंचुरी के जो कैरियर्स हैं उसके लिए अपनी नॉलेज भी उसी तरह ट्रांसफर करनी पड़ेगी. मैं यहाँ पे एक बात और आपसे कहूंगा, डॉक्टर तो एक स्पेशलाइज प्रोफेशन है ना. इस स्पेशलाइज प्रोफेशन में डॉक्टर, अब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई है उसमें डॉक्टर का रोल ही नहीं. क्या रोल है डॉक्टर का? एक मिनट देखें, आप डॉक्टर के पास जब आप जाते हैं तो आपको लेबोरेटरी में भेज देता है, जाओ फलां फलां टेस्ट कराओ. जब उन टेस्ट का रिजल्ट आता है तो उस टेस्ट के रिजल्ट के बेस पे एक मेडिसिन आती है. अगर जिनको एक्सेल शीट्स का पता है वो एक तरफ ये प्रॉब्लम्स रख देते हैं और एक तरफ मेडिसिन रख दे तो अपने आप ही मेडिसिन का पता चल गया. बट स्टिल डॉक्टर्स आर रिक्वायर्ड बिकॉज चेंज आ सकती है. सो देयरफॉर ऐसा कहना चाहिए कि नए तरह के डॉक्टर चाहिए 21st सेंचुरी. इसी तरह नए तरह के टीचर चाहिए. बिकॉज आपको पता है कि आजकल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने, यानी आपको बीजू एंड ये नए तरह के आई शुड से मटेरियल आ गए हैं जिसको स्टूडेंट्स यूज करेंगे. और ये कोविड ने तो और सिखा दिया कि घर पे बैठ के भी लर्निंग हो सकती है, टीचर्स की जरूरत नहीं है. सो इसका मतलब नए तरह के टीचर्स चाहिए, नए तरह के डॉक्टर चाहिए. सो देयरफॉर 21st सेंचुरी के कैरियर्स भी, देयरफॉर इफ द टीचर हैज टू बी लीडर, ही हैज टू लर्न अबाउट द न्यू कैरियर्स. टीचर्स के पास सबसे ज्यादा बड़ा डाटा होता है, सबसे, क्योंकि टीचर्स क्लासरूम में पढ़ाते हैं. इतना ज्यादा डाटा होता है कि विच टाइप ऑफ स्टूडेंट्स लर्न मोर, विच टाइप ऑफ स्टूडेंट्स लर्न इजीली. ये सारा डाटा वो अपनी इंस्टीट्यूशन को बिल्टअप करने में यूज कर सकते हैं ना. दैट इज वाई डाटा बेस्ड इंस्ट्रक्शंस एक ट्रस्ट डेवलप करती हैं. बिना डाटा के जब हम बात करते हैं तो हमारी सपोजिशंस होती हैं. आप सब रिसर्चर्स हैं, आप जानते हैं कि डेटाबेस जब हम किसी चीज को देते हैं, ऐसा इतने परसेंट लोग कहते हैं ये, सो देन पीपल विल अंडरस्टैंड. सो दैट इज व्हाट इज, देन टीचर्स को प्रमोट करनी पड़ेगी. इंस्टीट्यूशनल स्पिरिट इवेंट्स के, डिफरेंट इवेंट्स ऑर्गेनाइज करके उनको अपनी दैट इज इंस्टीट्यूशनल स्पिरिट से. देखिए, एक्सेल करने के लिए तरीके होते हैं, एक्सेल करना लीडर का काम है. दैट इज वाई डिफरेंट डिफरेंट
प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करना, टेक्नोलॉजी को यूज करना, और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एरिया में काम करना, ये सब यूनिवर्सिटी टीचर्स का काम है। उसी में आप तभी लीडरशिप दे सकते हैं। देन कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट सबसे बड़ा फैक्टर है तो किसी के इवेंट्स को प्रमोट करने के लिए कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना बहुत बड़ा फैक्टर है। और कम्युनिटी को इन्वॉल्व करने के लिए जो हमारे चारों तरफ के लोग हैं उनके कारण तो एक ऑर्गेनाइजेशन या एक संस्था स्थापित होती है, और इसलिए उन लोगों को इन्वॉल्व करना ही एक लीडर का काम है। देन सदा ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड, कब टीचर यानी लीडर को कभी भी उदास नहीं होना चाहिए, ये क्या होगा, मर गए, ऐसी बातें। उसको सदा ऑप्टिमिस्ट रहना चाहिए कि हम इसको इस तरह करते हैं। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज एंथुसियाज्म। एंथुसियाज्म एक लीडर का बेस्ट असेट है। कुछ लोग एंथुसियाज्म नहीं होता तो उसी कारण मारे जाते हैं। एंथुसियाज्म हो तो एक बहुत बड़ा असेट, असेट मीन एक बहुत बड़ी देन है, और एंथुसियाज्म से ही डेवलपमेंट होती है। देन पॉजिटिव, अपने स्टूडेंट को, अपने स्टाफ को पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देना जरूरी है। मैं आपको बता, जब भी कोई नया टीचर आता है यूनिवर्सिटीज में तो हम क्या कहते हैं, और यार इसने ये गलती कर दी, और इसने ये गलती, इंस्टेड ऑफ दैट लेट अस सिट टुगेदर, लेट अस train this new member and let us make it a part of it. That is what the leadership is. So therefore, इसी तरह स्टूडेंट के लिए, इंस्टेड ऑफ क्रिटिसाइजिंग द स्टूडेंट्स, लेट अस हेल्प देम टू अचीव देयर टारगेट्स। देन इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान, टीचर्स मदद कर सकते हैं। हर एक स्टूडेंट का अपना इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान हो सकता है, और टीचर्स उनके साथ बैठकर उनकी हेल्प कर सकता है इसको करने की। ये एक बहुत बड़ी स्किल है जो टीचर्स के अंदर होनी चाहिए। दैट इज वाई ड्राइविंग लर्निंग एंड सक्सेस फॉर ऑल, यही एक शेड्यूल है। दैट इज वाई कॉन्फ्रेंसेज अटेंड करके और दूसरी चीजें अटेंड करके हम ये स्टूडेंट्स और एज वेल एज कलीग्स को ड्राइव करते हैं। दैट इज हाउ टू सक्सीड। सो दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है, एनी अनदर स्किल विच इज रिक्वायर्ड फॉर टीचर लीडर इज स्टेक होल्डर रिलेशनशिप बिल्डिंग। एजुकेशन लीडर तभी बनेगा, स्टेक होल्डर मीन्स society, stakeholder means parents, stakeholder means the education administration, ये सब स्टेक होल्डर्स हैं। और टीचर इसमें इन स्टेक होल्डर्स के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करके और इनको हेल्प करके हाउ टू अकोमोडेट देयर यूनिक नीड्स एज वेल एज हाउ टू अकोमोडेट देम इन देयर अचीवमेंट ऑफ द गोल्स। सो देयरफॉर ऐसा कहना चाहिए कि अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस दूसरे एडमिनिस्ट्रेटर्स के साथ, दूसरे लोगों के साथ जरूर शेयर करनी चाहिए। कई बार हम बहुत ज्यादा अच्छे काम करते हैं, बट बिकॉज ऑफ द शाइनेस, बिकॉज ऑफ द अदर थिंग्स, वी डू नॉट share it with others. So we will get new ideas when we will share others. So this is what is the leadership behavior. So therefore, institutional policies को और उसकी इंस्टीट्यूशन की एक्सपेक्टेशंस को अंडरस्टैंड करके हम अपनी स्किल डेवलप करते हैं। और ऐसा सिंपल वे में ये कहना चाहिए, वी मस्ट नो व्हाट इज रिक्वायर्ड ऑफ अस, एंड उन पॉलिसीज को हम कैसे हेल्प करते हैं। दैट इज व्हाट, मैंने आपको जो प्रश्न पूछा था कि कैसे हम एक अच्छे एक वाइस चांसलर हमें बुला के कहे कि इसका हम कैसे डिसीजन लें। सो दैट इज व्हाट, अगर हमें इंस्टीट्यूशनल पॉलिसीज पता होगी तभी तो करेंगे ना। सो देन प्रोफेशनल लीडरशिप इज दैट इज हाउ टू ड्रेस एंड हाउ, तो ये भी इसका पार्ट है। देन इफेक्टिव लीडर्स एंड इफेक्टिव मैनेजर्स वही होते हैं। दैट इज सोसाइटी एक्सपेक्ट्स colleges and universities to prepare people for employment, and ये अगर हम एम्प्लॉयमेंट के लिए प्रिपेयर करते तभी तो हम एक अच्छे लीडर होंगे। सो दैट इज व्हाट इज बी। सो लेट अस से वी विल हैव टू बी रिजल्ट ड्रिवन पर्संस। रिजल्ट ड्रिवन मतलब अचीवमेंट लेवल होना चाहिए, अचीव जो हम चाहते हैं वो रिजल्ट्स अचीव होने चाहिए। एक सक्सेसफुल लीडर्स आर फोकस्ड लर्नर्स, एंड फोकस्ड लर्निंग यही एक यूनिक फीचर है फ्रेंड्स अपने उसका। दैट इज लीडरशिप एंड लर्निंग आर इंडिस्पेंसिबल टू ईच अदर। लीडरशिप और लर्निंग को आप सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि सक्सेसफुल एंड इफेक्टिव लीडर्स आसान नहीं है, मगर इफेक्टिव इंस्टीट्यूशन लीडर्स जरूर लर्नर होते हैं। एंड देन लीडर्स आर डेस्परेटली नीडेड इन थाउजेंड्स ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। सो देन आई विल सिंपली से फ्रेंड्स, मैं आपको उस बात का जवाब देना है कि यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर क्या होता है और रजिस्ट्रार क्या होता है। तो आप सब लीडर हो सकते हैं,
क्योंकि आपके पास अगर आपके पास विजन है, अगर आप टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, ये स्किल्स हैं, अगर आप टेक्नोलॉजी को यूज करने की स्किल्स हैं तो यू आर ए लीडर। अगर आप इनोवेटिव आइडियाज हैं, आपके पास नए नए आइडियाज आपके मन में आते हैं, तो आप एक लीडर हैं। एंड अगर आप दूसरों को अप्रिशिएट करना जानते हैं तो आप एक लीडर हैं। अगर आप दूसरों को एम्पावर कर सकते हैं तो एक आप लीडर हैं। सो अगर आप फोकस्ड टीचर हैं, बिल्कुल अपने काम पे फोकस करके है, तो देन you are a leader. And if you do not get disturbed in the crisis, you are a leader. हम आभारी हैं आपके, आपने बहुत सरल सहज अंदाज में बहुत विस्तृत विषय वस्तु को सबके सामने प्रस्तुत किया। अपेक्षा करते हैं कि रामायण से लेकर और आपने सहज अंदाज में बता दिया कि अगर आप टेक्नोलॉजी भी यूज करते हैं तो आप लीडर हैं। इतने सरलता से आपने लीडरशिप को समझाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार।